बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और मेरे सलाम का जवाब वहाँ पर लिखिए और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं 2 तरीके से दही भल्लियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। एक तो है ग्रीन चटनी वाली चटपटी ज़बरदस्त किस्म की नमकीन दही भल्लियाँ और दूसरी हैं मीठी दही भल्लियाँ। तो दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट रहता है और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के टाइम हमारा दस्तरखान दही भल्ले चाट वगैरह और पकोड़ों के बगैर तो बिल्कुल ही नामुकम्मल दिखता है। तो ये चीज़ें लाजमी होती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम हरा मसाला वाली दही भल्लियाँ बनाएंगे और ये मेरे पास है 1 किलो दही को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से फेंट कर रख लिया था और इसमें मैंने एक बाउल में आधा दही डाला है, यानी कि आधा किलो दही डाला है। और ये चटनी है हरी चटनी, जिसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्ची मैंने अच्छी तरह से उनको पीस कर वो डाल दिया है। और हरी मिर्ची जितना आप चाहें, मैंने यहाँ पर 5 हरी मिर्चें ली हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक फ़िलहाल मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, क्योंकि हमें बाद में इस पर चाट मसाला भी डालना होता है और चाट मसाले में भी नमक होता है, इस वजह से ज़रा नमक देख कर डालिएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और सबसे पहले अब हम इसमें शामिल करेंगे ये ये भलियाँ हैं या पकौड़ियाँ, जो भी आप इसे बोलते हैं। आधा घंटा पहले मैंने इनको नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था और इसके बाद मैंने पानी से निकाल कर ये डाल दी। और ये भीगी हुई 1.5 कप हैं, खुश्क 1.5 कप आपने नहीं लेनी है, भीगी हुई 1.5 कप आपने ये पकौड़ियाँ लेनी हैं। एक बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज वो डाल देंगे। 1 कप उबले हुए हमने इसमें आलू के डाल दिए हैं। आधा कप चने शामिल करेंगे, चने भी बहुत अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए। एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर उसके बीज निकाल दिए और बारीक बारीक काट कर वो भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं किया जाता, बच्चे शौक़ से नहीं खाते, तो मैंने हरी मिर्ची काट कर नहीं डाली हैं। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा तीखा खाना तो 2 हरी मिर्ची बारीक बारीक काट कर मज़ीद आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मिक्स करते टाइम मुझे लगा कि दही थोड़ा सा कम है, तो मैंने 1 कप दही और शामिल कर दिया है और इसको दोबारा हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको पतला करना, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी या फिर दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमकीन हरा मसाला वाली दही भल्लियाँ बनकर तैयार हैं। और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाला सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ, वरना कि जब इनको सर्व किया जाता है तो चाट मसाला उस टाइम आप साथ रखें और सर्विंग के टाइम जिसको जितना चाहिए चाट मसाला डाल लें। तो ये 1 कप मेरे पास दही बच गया था, तो इसके साथ में अब मीठी दही भल्लियाँ आपको बनाना बताऊँगी, क्योंकि ये मुझे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है। 1 कप दही में मैंने 2 टेबल स्पून चीनी के शामिल कर दिए, अच्छे से इनको मिक्स किया और इसमें उबले हुए आलू डाले। ये तकरीबन आधा कप हैं उबले हुए आलू। और 1 कप के करीब मैं दोबारा इसमें भल्लियाँ डाल रही हूँ, जहाँ इनको आप पकौड़ियाँ कहते हैं तो वो डाल लें। तो इनको बहुत ही अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। मुझे ख़ास तौर पर और मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के बाद सारे काम निपटा कर जब हम फ्री होकर बैठते हैं, तो ये ठंडी ठंडी मीठी दही भल्लियाँ हम बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है और इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। अच्छा जी, अब चाट मसाला घर पर कैसे बनता है, या फिर दही भल्ला मसाला अगर आप घर के मसालों से बनाना चाहते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।